हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शशि तिवारी। बायोलॉजी एकेडमी पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और उसका टॉपिक है किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और चलिए समझते हैं कि किंगडम मोनेरा में क्या कुछ है आपके लिए, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है किंगडम मोनेरा की। ऑलराइट, सो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज गो अहेड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए और यस, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, जिसका मैं आंसर करूंगी। ओके, सो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा जो होता है ये आप इसे ऐसे कह सकते हैं, किंगडम मोनेरा इज द वर्ड ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज आते हैं और इसमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब बैक्टीरियाज भी ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि जिनमें सिंगल सेल होता है, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इट मींस कि उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अब सिंगल सेल है, यस, सिंगल सेल है और प्रोकैरियोटिक है, इट मींस कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही बिखरा हुआ है। ठीक है, तो फीचर्स क्या हैं मोनेरा के, आइए समझते हैं। यूनिसेलुलर पहली चीज है, प्रोकैरियोटिक है यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, दिस इज सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब ये जो मोनेरा है ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, यानी अपना खाना खुद भी बना सकता है और दूसरों पे भी डिपेंड रह सकता है। इसका जो मेनली रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, क्या क्या आता है इसमें, इसमें आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब मोनेरा में आते हैं। ठीक है, सो बैक्टीरिया आर द ओनली मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा जो है, मोनेरा इज द वर्ड ऑफ बैक्टीरिया। इज इट ओके? भाई कुछ नहीं आता, सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर। अब बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है धरती पे, सभी जगह पाए जाएंगे। इवन आप अगर अपना हाथ भी ऐसे करेंगे ना तो आपके हाथों में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। अगर हाथ में आपने मिट्टी ले ली तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत कॉमन है और ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे। ओके, नाउ अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी जगह पे पाए जाते हैं और बहुत ही डाइवर्स एनवायरनमेंट होता है, यानी कि हर अलग अलग जगह पे ये पाए जाते हैं। नॉर्मली भी पाए जाते हैं और एक्सट्रीम हैबिटेट में भी ये पाए जाते हैं। ऑलराइट, तो नॉर्मल प्लेसेस की अगर हम बात करें तो सॉइल में मिलेंगे आपको, वाटर में मिलेंगे, एयर में मिलेंगे, इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे। ओके, एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, यहाँ पे देखिए पानी में भी पाए जा रहे हैं, फाउंड इन ओशन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड इवन इन स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। अगर आपने पानी का एक बूंद भी लिया है ना तो वहां पे भी आपको बैक्टीरिया दिखाई देगा। इसके अलावा सॉइल में भी पाए जाते हैं। सॉइल में तो ये बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं, सॉइल में बहुत ज्यादा ये आपको मिलेंगे। और क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन में। ठीक है, ओके, एयर में भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। एयर में स्पोर्स या टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे अगर हम अपनी बॉडी की, यानी कि ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। माउथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, स्किन में होते हैं और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमंस में पाए जाते हैं कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में है, उनके स्किन में है और उनके सराउंडिंग्स में भी ये पाए जाते हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें
तो कुछ बैक्टीरिया प्लांट के ऊपर रहते हैं और कुछ प्लांट के अंदर रहते हैं, और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किस चीज में, उनकी ग्रोथ में। जैसे राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अब एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी आप उन्हें देख सकते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे आप सोचे भी नहीं होंगे कि यहाँ पे बैक्टीरिया हो सकता है। तो अगर हॉट स्प्रिंग्स की बात करें, वहां पे भी ये पाए जाते हैं, आइस में भी पाए जाते हैं, डीप सीज में पाए जाते हैं, एसिडिक या सॉल्टी प्लेसेस में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो जो एक्सट्रीम हैबिटेट में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, एक्सट्रीमोफाइल्स। क्लियर है यहाँ पे। नाउ वी विल मूव टू द शेप ऑफ बैक्टीरिया। अब शेप क्या होता है बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का शेप बेसिकली अगर आप देखें तो 4 टाइप में डिवाइडेड होता है। एक होता है कॉकस, कॉकस का मतलब हुआ गोल गोल, यानी कि स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी इमेज बनी हुई है, कॉकस यानी कि स्फेरिकल शेप में है। जैसे हम बोलते हैं एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकॉकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकॉकस यानी इस बैक्टीरिया में क्या आ रहा है, कॉकस आ रहा है। इट मींस कि इसका जो शेप होगा वो ऐसे होगा, स्फेरिकल होगा। बैसिलस, बैसिलस अगर हम कहें तो ये रॉड शेप बैक्टीरियाज होते हैं, और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये मोस्टली आप देखें ई कोलाई बैक्टीरियाज इन्हें कहते हैं। इनका एग्जाम्पल है बैसिलस का ई कोलाई। ई का मतलब हुआ एस्चरिशिया कोलाई। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में भी होती है। ठीक है, तो ये जो होती हैं बैक्टीरियाज, ये होती हैं रॉड शेप की। क्लियर है। अब कॉमा शेप की भी आती हैं कुछ इस तरह से, इनको हम बोलते हैं विब्रियो। जो कॉमा शेप की बैक्टीरियाज होती हैं इनको हम बोलते हैं विब्रियो। एक एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरी। इससे कॉलेरा होता है, इस बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है। कॉलेरा जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरी, इससे इसका इन्फेक्शन हुआ और कॉलेरा हो जाता है। अब क्योंकि विब्रियो है यहाँ पे, इट मीन्स कि ये क्या है, कॉमा शेप है। और कॉलेरी का मतलब क्या हुआ, ये डिजीज देता है कॉलेरा। राइट। तो अभी हमने 3 पढ़ लिए। अब एक होता है स्पाइरलम। स्पाइरलम जो होता है वो स्पाइरल शेप का होता है, जैसे कि ये बना हुआ है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्पाइरलम वॉलुटेंस। ये बैक्टीरिया, इसमें देखो स्पाइरलम आया हुआ है ना, तो ये इसका शेप क्या होगा, इसका शेप कुछ इस तरह से होगा। तो किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज आते हैं जो कि हाईली अबंडेंट हैं और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। शेप्स मैंने आपको बता दिया, कॉकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पाइरलम। ओके, नाउ अब इनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इन बैक्टीरियाज में भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बैक्टीरिया का बेशक ही स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और ये बहुत ज्यादा हाई मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ठीक है, हाई मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे हुआ कि ये अपना खाना डिफरेंट डिफरेंट वेज से ऑब्टेन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज से ये खाने को लेते हैं। अब पहला जो टाइप है वो है ऑटोट्रॉफिक। सब समझते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया मतलब कि खुद अपना खाना बना रहा है। किससे बना रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। अब ऑटोट्रॉफिक भी जो है ना, ये 2 टाइप का है। एक है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का कहने का मतलब ये हुआ कि भैया ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, नाम से ही क्लियर है इसके कि ये जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है ये खुद से ही प्रिपेयर कर रहा है फूड। क्या यूज कर रहा है, सनलाइट को, और क्लोरोफिल है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है क्योंकि फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, तो क्लोरोफिल है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है बाय ट्रैपिंग सनलाइट। एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, नेक्स्ट कीमोसिंथेटिक।
कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, ये भी अपना खाना बना रहा है तो ऑटोट्रॉफिक का ही पार्ट है ना, ये ऑटोट्रॉफिक का ही पार्ट है, एक ये और एक ये। लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही थी, यहाँ पे क्या करेगा, जो सब्सटेंसेस हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि अमोनिया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, इन सब से एनर्जी ऑब्टेन करता है। कैसे? उनको ऑक्सीडाइज करके, उनको ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, एनर्जी को बनाएगा। अब क्या करते हैं ये बैक्टीरिया, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन और फास्फोरस, इन सब की रिसाइकलिंग करते हैं, इन सब की रिसाइकलिंग करते हैं। क्लियर है? ओके, ये तो बात हो गई ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आपका आता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ ये क्या कर रहा है, ये सनलाइट यूज नहीं कर रहा है, बल्कि केमिकल सब्सटेंसेस यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट्स, इन सब से क्या करता है, एनर्जी ऑब्टेन करता है। और किन किन चीजों को, किन न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करता है, नाइट्रोजन को, सल्फर को, आयरन को और फास्फोरस को। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ही यही हुआ कि ये खुद खाना नहीं बना सकता, ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है खाने को लेके, चाहे वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी खाना ऑब्टेन कर सकता है। तो ये मोस्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मिल्क से क्या बना देंगे, कर्ड बना देंगे, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं और रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके अलावा तो ये सब तो कर रहे हैं भाई, इन्होंने दही बना दिया, इन्होंने एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दिया रूट्स में, खासतौर से जो लेग्यूम्स होती हैं, यानी जो दालें होती हैं उन सब में, ठीक है, जो दाल वाले पौधे होते हैं उनमें। अब हार्मफुल बैक्टीरिया, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये डिजीज भी कॉज करेगा, हार्मफुल भी होगा। तो क्या क्या डिजीज करेगा, कॉलेरा कर देगा, टाइफाइड कर देगा, टेटनस कर देगा, देन सिट्रस कैंकर एक डिजीज करता है जो कि सिट्रस फ्रूट्स पे लगती हैं, ठीक है। तो ये सारी तो ह्यूमन डिजीजेस हो गई, ये एक प्लांट का डिजीज है, ये प्लांट डिजीज है सिट्रस। सिट्रस जो प्लांट्स होते हैं जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में ये डिजीज लगती है, ठीक है। सो यही था बेसिकली आज के वीडियो में। आगे हम और डिटेल में बात करेंगे इस किंगडम के बारे में। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई डाउट लगता है, प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर दूं। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।